पाइथन के अगले फीचर पे। पाइथन का जो अगला फीचर है, एक मिनट, ठीक, पाइथन के अगले फीचर पे चलते हैं। पाइथन का अगला फीचर है कि पाइथन क्या है, बोथ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। पाइथन क्या है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। पाइथन क्या है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो सी लैंग्वेज में हम फंक्शन वगैरह बनाते हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखते हैं सी लैंग्वेज में, इंट मेन, इंट ए बराबर 5, इंट बी बराबर 6। फिर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फन ए कॉमा बी ऐसे पास करते हैं। ऊपर में हम फंक्शन बनाते हैं इंट फन ए बी, फिर उसमें कुछ कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शंस की मदद से करते हैं। तो जब भी हम फंक्शंस वगैरह की मदद से प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। और जब हम क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से, जैसे क्लास या फिर ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम समझेंगे क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे अपने लेक्चर्स में। बस इतना जानो कि जब हम फंक्शंस का भी यूज करके करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब हम क्लास ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। किसको बोलते हैं, जब फंक्शन से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। और जब क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन को हम लोग फंक्शन की भी मदद से लिख सकते हैं और क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से भी हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं पाइथन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पाइथन क्या है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड भी है जहां हम फंक्शंस की भी मदद से कोड कर सकते हैं, और पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है जहां हम क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से भी कोड कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, जब हम क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। अभी फिलहाल इतना ही समझो कि प्रोसीड्यूर का मतलब क्या हुआ, जब हम फंक्शंस की मदद से कोड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। और जब हम क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से कोड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलते हैं अगले फीचर पे। सातवां अगला फीचर है कि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। बात करते हैं ये, सॉरी एक मिनट, मेरा पेन एक्चुअली में, ओके हाँ ठीक। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। जैसे मान लो अगर हम बात करें, अब बात करते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज से पहले हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहले ये बात हम समझेंगे अभी। कंपाइलर, जैसे मान लो मेरे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड है, जैसे मान लेते हैं प्रिंट दिस 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 ए बी सी, दिस 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 दिस, बहुत सारा ये क्या है, कोड है कुछ लाइन का, और यहाँ भी क्या है, एक कोड है, इसमें भी वैसा ही कुछ कोड लिखा है, प्रिंट ए बी सी दिस 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 दिस, ऐसा कुछ कुछ। तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे के पूरे सोर्स कोड को, हमने पिछले लेक्चर में देखा था सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, वो कोड जो भी हम लिखते हैं जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो ये क्या है, मेरा सोर्स कोड है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मेरा क्या होता है, सोर्स कोड होता है, सीधी सी बात। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे सोर्स कोड को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज यानी कि 0110101000 ऐसे क्या करेगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस पार्टिकुलर लाइन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन को समझने के लिए, मशीन इसको रन कराएगा, फिर आएगा दूसरे लाइन पे, फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर मशीन को देगा, फिर मशीन रन कराएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या कर दिया, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में किसमें कन्वर्ट कर दिया, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये रन होगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ब्लॉक बाय ब्लॉक क्या करता है, कोड को उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को समझाता है कि हाँ अब तुम इसको रन कराओ। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, और कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करके रन करा रहा है। तो ये अंतर होता है कुछ। तो पाइथन क्या फॉलो करता है, पाइथन इंटरप्रेटर को फॉलो करता है। मतलब पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन का जो सोर्स कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा।
लाइन बाय लाइन क्या होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और फिर मशीन पे रन होगा, फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा फिर रन होगा, फिर तीसरे लाइन को कन्वर्ट किया जाएगा फिर रन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे का सारा सोर्स कोड एक ही बार में 0110 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये रन हो जाएगा एक ही बार में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हर एक लाइन को चुना जा रहा है, रन कराया जा रहा है, फिर दूसरे लाइन को चुना जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर रन कराया जा रहा है, ऐसे ही हर लाइन के लिए हो रहा है। तो समझिए कंपाइलर में क्या अंतर है, इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हर एक कोड को उठाता है और उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, फिर रन कराता है, फिर दूसरे लाइन पे आता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, रन कराता है। इसलिए पाइथन क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज अभी हमने देखा। मतलब क्या, लाइन बाय लाइन उठाएगा, रन कराएगा, फिर दूसरी लाइन को उठाएगा, फिर रन कराएगा, तो इससे क्या है, ये क्या होता है, ये स्लो होता है। पाइथन क्या होता है, स्लो होता है। किसके मुकाबले, सी के मुकाबले, सी प्लस प्लस, इस सब के मुकाबले क्या है, स्लो होता है। क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या होता है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब इसमें सारा का सारा सोर्स कोड एक ही बार में कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में। लेकिन जो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, तो यहाँ क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पाइथन स्लो होता है। स्लो क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन किसका यूज करता है, इंटरप्रेटर का यूज करता है। और सी प्लस प्लस फास्ट क्यों होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस किसका यूज करता है, कंपाइलर का यूज करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में अब। थैंक यू।